नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से ZX न्यूज़ में। दोस्तों, आपसे एक सी गुजारिश है कि दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर किया करें। इसी के साथ अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप सहयोग जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, आज की इस न्यूज़ में बताएंगे आपको जो बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। शुरू करते हैं भारत और रूस से निकल कर आई है जो बड़ी खबर उससे। जी हाँ दोस्तों, भारत और रूस के बीच में AK-47-203 राइफल को लेकर डील फाइनल हो चुकी है। ये है AK-47-203 की राइफल और ये 7,70,000 की संख्या में भारत ने रूस से खरीदने का करार किया है। 1 लाख हम रूस से खरीदेंगे, बाकी की बची हुई हम भारत में बनाएंगे आत्मनिर्भर भारत के तहत। हालांकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने रूस दौरे में हैं और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी शर्त है, अगर रशिया हमें वेपन देना चाहता है तो इसके चलते आप हमारा कोई भी वेपन पाकिस्तान को सप्लाई नहीं करेंगे। और इसके चलते जो एक खुफिया यही बातें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान को हथियार ना देने के लिए रशिया ने भी बातें मान ली हैं। और इससे आप कह सकते हैं कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा काफ़ी सक्सेसफुल हो जाता है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि SCO समिट में शामिल होने के लिए भारत के रक्षा मंत्री पहुंचे हैं। लेकिन इसी के साथ ही जो एक चीन के रक्षा मंत्री हैं वो भी भारत के डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत करने के लिए लगातार अर्जी लगा रहे हैं, लेकिन भारत के रक्षा मंत्री ने ना मिलने का करार उनसे किया हुआ है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है जर्मनी से। जहां दोस्तों, एंजेला मार्केल अब अपने ही देश में एक विरोध का सामना कर रही हैं। आखिरकार ऐसा क्या विरोध है? तो जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि ये एक नवलनी है, रशिया के पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। इन्हें जहर दे दिया गया था रशिया में और इसी के चलते ये अब जर्मनी में है। और रशिया और जर्मनी के बीच में गैस पाइपलाइन को लेकर एक डील हुई है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को लेकर, और इस पर दुनिया जहान के सैंक्शन अमेरिका ने लगा रखे हैं। और इसी के चलते जो एक जर्मनी की चांसलर है उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि अब वो रशिया के साथ अपने रिश्ते तोड़ दें, क्योंकि जो लीडर है रशिया का पॉलिटिकल लीडर है उन्हें जहर देने का काम रशिया की सरकार ने किया है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये आर्टिकल उसकी पुष्टि कर रहा है। दोस्तों, नर्व एजेंट नोविचुक नाम का ये नर्व एजेंट इस एलेक्सी नोवलेनी के एक शरीर में मिला है, नर्व में मिला है। दोस्तों, ये एक नोविचुक नाम का एजेंट जो है ये रशिया का केमिकल वेपन है। जी हाँ दोस्तों, इसकी आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। ये है जो ये रशिया जब भी इस केमिकल वेपन का इस्तेमाल करता है या फिर कहीं भी इस वेपन को लेकर कोई रिसर्च करता है तो इस तरह के सूट डालता है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है वो ये इफ़ेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, नर्वस सिस्टम को बिल्कुल बर्बाद कर देता है, व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है, आप ये देख ही रहे हैं। और इसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं, ये एक जो पॉइज़न है नर्व एजेंट नोविचुक नाम का, और यही एक नर्व एजेंट नाम का एक केमिकल वेपन इस पॉलिटिकल लीडर के अंदर मिला है। तो इसी के साथ ही आप समझ सकते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है। हालांकि रशिया की सरकार इसमें पूरी दोषी है, क्योंकि इस तरह के घातक वेपन किसी आम व्यक्ति के पास हो नहीं सकते और किसी प्रोफेशनल, और जाहिर सी बात है कि बड़ी पार्टी के ही काम होगा। जाहिर सी बात है कि व्लादिमीर पुतिन का ही काम लग रहा है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का कबूलनामा आज आया है। इमरान खान ने कहा है कश्मीर मुद्दे पर दुनिया पाकिस्तान के साथ नहीं है। आर्थिक मजबूरियों के चलते इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ कोई नहीं बोलता है। हालांकि इन्हें पहले ये देखना चाहिए कि UNSC की जो सेशन होता है वहाँ पर आप बिना आपके बोलने का एक वो भी नहीं होता है, आपको मौका भी नहीं दिया जाता है, फिर भी आप बोलते हैं, क्योंकि जो एक वार फिक्स किए होते हैं UNSC में कि इस वार को परमानेंट मेंबरों ने बोलना है, नॉन परमानेंट मेंबरों ने बोलना है। लेकिन पाकिस्तान के जो UNSC के प्रोफेशनल हैं उन्हें ये भी नहीं पता है। इसी के साथ ही UNSC में अपनी बात मनवाने के लिए उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं होता है और फिर वो अपने देश में आकर इसी तरह की बातें बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी बात पर कौन विश्वास करेगा। हालांकि आज इमरान खान की बातों को पाकिस्तान के लोग भी नहीं मानते हैं, क्योंकि आज जो उन्हें एक रूल और रेगुलेशन दुनिया में अपनी छवि को बेहतर करने के लिए करना चाहिए वो नहीं पता है इन्हें। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है सुशांत से। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया चक्रवर्ती और सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा के घर पहुंची है और दोनों के ही घरों पर ड्रग्स मामले में तलाशी ली जा रही है। बहुत बड़ी खबर निकली है। हालांकि ड्रग्स के मामले में दोनों को एक दोषी बनाया जा सकता है। इसी के चलते 6:30 बजे तक रिया की घर पे ये NCB की टीम में पहुंच चुकी हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि जरूर कुछ दाल में काला है, जिसके चलते यहाँ पर इतनी बड़ी रेड हुई है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से। इन्होंने आज कहा है कि कूटनीति से ही समाधान निकालना होगा, हम मौजूदा चुनौतियों को हल्के में नहीं ले रहे हैं।
आप भी जानते हैं कि भारत की जीडीपी -24% तक पहुंच चुकी है। इसी के हालातों को देखते हुए भारत की इकोनॉमी कमज़ोर है और ये बातें चीन भी जानता है। लेकिन भारत आज इतना कमज़ोर नहीं है कि चीन का सामना नहीं कर सकता। भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा था कि हम चीन से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारी सेना पूरी सक्षम है, लेकिन हम बातचीत करके मसले को पहले सुलझाना चाहते हैं। शांति हमारा पहला कदम है और हम इसी ओर ही अब संदेश चीन को दे रहे हैं। लेकिन चीन ने बार बार ये दिखाकर साबित कर दिया है कि वो शांति नहीं चाहता है और इसी के चलते भारत के विदेश मंत्री का भी ये बयान सामने आया है। चलते हैं अगली खबर पर। इतिहास में आज का दिन बेहद खास है। 22 साल पहले गूगल की औपचारिक रूप से शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन 35 साल पहले दुनिया ने गूगल पर ही देखी थी टाइटैनिक की तस्वीरें। जी हाँ दोस्तों, गूगल ने दुनिया की एक जिंदगी कितनी आसान बना दी है ये आप समझ सकते हैं। 1985 की ये टाइटैनिक की तस्वीरें हैं। जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया के साथ साथ गूगल पर आई थी तब ये बहुत ही तहलका मचा देने वाली तस्वीरें थी और दोस्तों इस तस्वीरों ने ही पूरी दुनिया को गूगल की तरफ आकर्षित किया। इसी के साथ ही बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जो गूगल पर बहुत फेमस हुई और इसी के साथ लोगों का रुझान गूगल की ओर बढ़ा। दोस्तों आज अगर आपकी ज़िंदगी में गूगल ना हो तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल खाली हो जाएगी, क्योंकि आज एक व्यक्ति के, एक नॉर्मल व्यक्ति के आज ज़िंदगी का करीब 60 से 70% का हिस्सा इस गूगल ने ही अपने अंदर समाया हुआ है। चाहे वो नॉलेज की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर कोई और बात हो, हर बातें आज आपको गूगल पर मिल रही हैं और यही आज का दिन ही गूगल का एक पहला दिन 22 साल पहले माना गया था। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है पबजी से। मोदी से पबजी वाले नाराज हो गए हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि इस पबजी के बारे में यह सब कुछ जो है कुछ खास। 25% यूज़र भारत से हैं जो पबजी खेलते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि पबजी की मार्केट में भारत कितना बड़ा रोल है। 17 करोड़ डाउनलोड्स के साथ सबसे आगे भारत ही है। 5 करोड़ भारतीय यूज़र रोज़ाना पबजी खेलते हैं। पहला नंबर पसंदीदा गेम था लॉकडाउन के दौरान पबजी, लेकिन अब इन्हीं सभी कंपनियों को लेकर अब झटका लग गया है। लेकिन दोस्तों चीनी कंपनी से 10% हिस्सेदारी खरीदकर मार्केट में लौट सकता है पबजी। दोस्तों हमारा एक ही शर्त है कि चीनी कंपनियों की अगर किसी कंपनी ने डील कर रखी है तो वो कंपनियां भारत में नहीं आएंगी और जिससे इतना बड़ा असर पड़ेगा दुनिया की मार्केट में, क्योंकि भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं और इसी के चलते अगर वो आज इस तरह से अगर ये कदम उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि दुनिया की कंपनियां अब चीन के खिलाफ भी मुहिम छेड़ेंगी और इससे दुनिया का रुझान जो है वो बदल जाएगा चीन के खिलाफ और ये बहुत बड़ी स्ट्राइक है भारत के द्वारा चीन की ऐप मार्केट में। चलते हैं अगली खबर पर। देश में कोरोना 24 घंटे में रिकॉर्ड 84,000 से ज़्यादा नए मरीज मिले हैं। 65,520 लोग ठीक भी हुए हैं, जो एक खुशी की खबर है। देश में अब तक 40 लाख के करीब संक्रमित पाए जा चुके हैं। चलते हैं अगली खबर पर। मोदी की मन की बात में खिलौनों का जिक्र। दोस्तों देश में 80% खिलौने चीन से आते हैं। हर साल 12,000 करोड़ रुपए का बिजनेस सिर्फ खिलौने का होता है। भारत में बने खिलौनों का एक मार्केट है सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए की है। मुकेश अंबानी के खिलौनों की दुनिया में आते ही व्यापार से जुड़े कानून ठीक वैसे ही बदलने लगे जैसे जियो की टेलीकॉम कंपनी में आने के बाद बदलने लगे थे और अब ऐसा लगने लगा है कि जिस तरह से भारत की मार्केट में जियो ने कब्जा किया है वैसे ही जो भारत के आत्मनिर्भर भारत के खिलौने हैं वो भी अब भारत में कब्जा करेंगे और रिलायंस के जो खिलौने होंगे वो भी भारत में अब कब्जा करने जा रही हैं। और दोस्तों ये होना भी चाहिए, क्योंकि आज हमारे बच्चे अगर स्वदेशी खिलौनों से नहीं खेलेंगे तो आखिरकार वो कल को स्वदेशी चीज़ों को कैसे अपनाएंगे। चलते हैं अगली खबर पर। ये खबर जुड़ी है बॉलीवुड से। आदि पुरुष में विलेन के रूप में नजर आएंगे सैफ अली खान। फिल्म को लेकर अजय देवगन और ओम राउत के बीच नहीं हुई कोई अनबन। जी हाँ दोस्तों, आदि पुरुष नाम की फिल्म बन रही है। राम और रावण के बीच की ये फिल्म है। इसी के चलते जो सैफ अली खान है उन्हें रोल दे दिया गया है। मोशन पोस्टर भी इसका लॉन्च हुआ है। लेकिन चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है हेल्थ से। न्यूट्रिशन वीक का आज चौथा दिन है। प्रोटीन को भारतीय लोग जरूरी नहीं मानते हैं, यही कारण है कि भारतीय लोग आज पतले हैं। दोस्तों प्रोटीन आज इतना अहम रोल निभाता है एक मनुष्य की हेल्थ में, बॉडी को मजबूत बनाने के लिए, मसल को मजबूत बनाने के लिए। उसके बारे में आज आपको जानकारी लेनी चाहिए।
दोस्तों आज भारत के 73% लोग प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं। 93% को इसके फायदे तक का भी पता नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीयों को भ्रम है कि उनकी डाइट में पर्याप्त रूप से आज प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल ठीक इसके उलट है। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि एक व्यक्ति का जितना वजन होता है उस वजन के हिसाब से अगर व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम है तो 60 ग्राम के मुताबिक उसे प्रोटीन एक दिन में लेना चाहिए। लेकिन सर्वे के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में 56.5 ग्राम प्रोटीन लिया जाता है, शहरी इलाकों में 55.7 ग्राम लोग प्रोटीन लेते हैं। यही कारण है कि भारत के 71% लोगों की जो एक मांसपेशियां हैं कमज़ोर हैं। हालांकि जो एक 30 साल की उम्र में मांसपेशियां क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाती हैं। हर 10 साल में 3 से 5% तक मांसपेशियां डैमेज हो जाती हैं। रोज़ाना एक्सरसाइज और प्रोटीन इसे रिपेयर करने का काम करता है, लेकिन अगर आप एक जगह पर बैठे रहते हैं और ज़्यादा रूप से शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं रहते हैं तो आप में प्रोटीन की कमी हो सकती है और आप इससे दुबले पतले हो सकते हैं। इसलिए डाइटिशियन का मानना है कि आपको, अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं तो मीट, चिकन, अंडे खा सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दूध, फलियों की सब्जियां, मूंगफली, नट्स और दालें इसका बहुत ही बेहतरीन विकल्प हैं। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों एक ही जगह पर दिन भर का ज़्यादातर समय बिताना, शरीर सक्रिय न करना और प्रोटीन का घटता स्तर मांसपेशियों को कमज़ोर बनाता है, और यही कारण है कि व्यक्ति चल फिरने में भी एक खुद को ऐसा कमज़ोर महसूस करता है। और अगर आप भी कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं तो प्रोटीन लेना शुरू कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हालांकि एक स्टडी में यही भी माना गया है कि प्रोटीन लेने से जो शरीर का वजन है वजन भी कम किया जाता है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।